हाय बच्चों, आज हम कक्षा 9 का बहुपदों का गुणनखंड करना सीखेंगे। दो पदों को मध्य पदों को दो भागों में बांट के कैसे गुणनखंड किया जाता है, ये करनी वाला सवाल आज लिए हैं। जब थोड़ा हम कि आज बच्चे को थोड़ा ये कठिन लगता है, इसलिए हम इसको आज लिए हैं। देखते हैं इसको हम कैसे हल करते हैं, ठीक ना। ध्यान से देखेगा, बहुत ही सरल बात बाद में आपको हम बताएंगे। अगर अच्छा से वीडियो देखेंगे लास्ट तक तो आपको करनी वालों का गुणनखंड करना समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे, इसका और इसमें गुणा करते हैं। तो करनी दो से जब गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, दो बाहर आ जाएगा, क्योंकि करनी में करनी से गुणा होता है तो सेम संख्याएं रहती है तो बाहर आ जाती है, ठीक ना। अब क्या करेंगे, अब इसका लड़के हम लोग दो का ऐसा भाग करेंगे कि गुणा करने पर 2 आ जाए और जोड़ने घटाने पर ये जो मध्य का पद दिया है 3, इतना आना चाहिए। तो हम इसका खंड करेंगे तो 2 गुणे 1, 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरह से हम 2 का खंड इतना कर सकते हैं, ठीक ना। तब इसको लिखने का तरीका कैसे रहेगा, इसको हम लोग उतार लेते हैं, ठीक है। अब प्लस लगा के 3 को हम लिख सकते हैं 2 + 1, ठीक ना। इतना करने के बाद फिर इस x का इसमें गुणा करते हैं, प्लस 2x प्लस x प्लस करनी में 2। इतना करने के बाद दो पदों का जोड़ा बना लोगे आप। जोड़ा बन गया। अब कॉमन लेते हैं। कॉमन देखो कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पे करनी में 2 है, यहाँ पे 2 है। तो जो यहाँ पे जो 2 है बच्चे, इसको हम लोग 2 बार करनी में लिख सकते हैं। ये आप लोग पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि एक संख्या को हम लोग 2 बार करनी में लिख सकते हैं। इसका मतलब कि इसमें भी करनी में 2 छुपा हुआ है, तो करनी में 2 इसमें भी है, करनी 2 यहाँ भी है, तो करनी 2 कॉमन हो जाएगा। तो करनी 2 कॉमन हो गया और x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो यह भी कॉमन हो जाएगा। अब कोष्टक बना लेते हैं और जो यहाँ से बचेगा यहाँ लिख दोगे, तो करनी 2 खत्म हो जाएगा, एक x बचेगा यहाँ से। और इसमें लड़के 2 काम करनी में 2 कॉमन ले लिए, 2 में से देखो करनी बच जाएगी यहाँ पे करनी में 2 लिखा जाएगा, ठीक है। और एक से खत्म हो जाएगा। आगे इसमें क्या कॉमन होगा, यहाँ पे x, यहाँ पे करनी 2 है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन अंक हो या अच्छा कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसलिए जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है वहां पर हम कॉमन 1 ले लेते हैं चिन्ह लगा के। जो यहाँ पे चिन्ह रहेगा वो लगा देंगे और एक कॉमन ले लेंगे और इसी को इसमें उतार देते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग देखते हैं कि दोनों कोष्टकों में जो चीज आई है सेम है कि नहीं है। अगर सेम होगा तो समझिए कि आपका सवाल सही है। तो यहाँ हमारा सेम आया है, इसलिए सवाल सही है। तो जो कोष्टक में रहता है उसको एक हम कोष्टक में नीचे लिख लेंगे और जो ये दोनों तरफ बाहर होते हैं उनको एक कोष्टक में लिख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से इसका गुणनखंड हो गया। अब इसका हल करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, इसका इसमें गुणा करेंगे, पहले 3 का 5 में करोगे तो 15 आ जाएगा। अब करनी में 5 का करनी में 5 से गुणा करोगे तो 5 बाहर निकल के आएगा वहां से, तो 5 तो 15 बचे 75। इस तरह से हम देख रहे हैं इन दोनों का गुणा करने पर 75 आ रहा है। तो अब 75 का ऐसा 2 भाग करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 20 आए और गुणा करने पर 75 आए। तो हमको पता है कि 15 × 5 = 75 होता है। 15 × 5 करेंगे तो 75 हो जाएगा और 15 में 5 जोड़ देंगे तो 20 भी आ जाएगा। तो 15 5 हम लोग का एक मध्य पद का खंड मिल गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 + 5, इन दोनों को उतार लेते हैं। तो 5 करनी में 5 x का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं लड़के अब 15 + 5 x प्लस 3 करनी में 5, ठीक है। अब इस x के इन दोनों में हम लोग गुणा कर देंगे। तो 5 करनी में 5 x² प्लस 15x प्लस 5x प्लस 3 करनी 5 डाल लेंगे। इसके बाद 2 का जोड़ा बनाएंगे। 2 का जोड़ा बन गया। अब उसके बाद कॉमन देखो क्या होता है, यहाँ 15 है, यहाँ 5 है, तो 5 कॉमन हो जाएगा, 5 से भी कटेगा ये भी कटेगा, 5 कॉमन हो गया। और x यहाँ 2 को x, यहाँ पे एक x कॉमन हो गया। यहाँ से बचेगा क्या, करनी में 5 बचेगा और एक x बचेगा, प्लस 5 के भाग दोगे 3 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। x खत्म हो गया। इसमें देखते हैं क्या कॉमन होगा,
यहाँ पर लड़के 5 है और यहाँ पे कर्णी 5 है। तो हम अभी बताए हैं कि एक संख्या को हम लोग 2 बार कर्णी में लिख सकते हैं, तो इस 5 को हम लोग कर्णी 5 गुणे कर्णी 5 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 में 2 को कर्णी है, तो 2 को कर्णी है तो एगो कर्णी इससे इस पे कॉमन ले लेंगे, तो हम लोग कर्णी 5 कॉमन ले लेंगे। तो कर्णी 5 गुणे कर्णी 5 है बच्चे, तो आप एक कर्णी 5 कॉमन ले लिए तो एगो कर्णी 5 बच जाएगा यहाँ से, तो लिख देंगे कर्णी में 5 यक्स अब प्लस यहाँ पे कर्णी 5 खत्म होगा 3 बच जाएगा। अब देखो ब्रैकेट में दोनों सेम आ रहा है, बराबर आ रहा है, इसका मतलब हमारा सवाल सही है। तो इसको एक ब्रैकेट में इधर उतार लेंगे हम लोग और दूसरे ब्रैकेट में ये जो बाहर वाला होता है उसको उतार लेंगे, चिन्ह जो दिया रहेगा उसके साथ लगा के, ठीक है। इस तरह से हम लोग दोनों सवाल हल कर लिए। करने वाले सवालों को इस तरह से हम लोग को हल करना चाहिए। आई होप आप लोग को ये दोनों सवाल समझ में आया होगा। अगर सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और आगे तक शेयर करिए, जिससे कि अन्य बच्चे भी इसको देखें और हमारे चैनल का ग्रोथ हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।